मेरे प्यारे students, welcome to Mathological. In this session, we will be discussing an DI set from IPMET 2020 examination, a DI set based on buying and selling of stocks. Start करते हैं session को. And if you've not already subscribed to our channel, then make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon, and you can message me on Telegram at ADITYAKD. ठीक है, चलो. So this is the DI set, and these are the 5 questions. Pause करके पहले अपने end पे try to attempt these 5 questions, then only watch the solution. So question number 1, 2, question number 3, 4 एंड 5. ओके, अब स्टार्ट करते हैं. तो पहले समझते हैं कि सेट हमारा क्या कह रहा है. द टेबल बिलो रिप्रेजेंट्स द बाई एस सेल प्राइसेस ऑफ 5 stocks during the 5 trading days of a given week. So you've been given data of selling price of a stock and buying price of a stock on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. And stocks are Dabur, Marico, HUL, ITC and Britannia. The quoted sell price is the price at which an investor can sell a stock in the market. ठीक है, सिंपल सी बात है. सेलिंग प्राइस is mentioned as the quoted sell price, and quoted buy price is the price at which an investor can buy a stock from the market. And all the quoted numbers are in Indian rupees. And then we have 5 questions. First question: if an investor had rupees 36 lakhs to invest in any particular single stock and she could buy the stock only on Monday and sell it off only on Friday, then stock she should buy on Monday to earn the maximum possible profit during the week. मंडे को शी कैन ओनली सेल ऑन फ्राइडे और परचेज करना है ऑन मंडे. सो किस स्टॉक में मैक्सिमम प्रॉफिट होगा? ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं बिकॉज सम ऑफ द क्वेश्चंस, जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन हमें डेटा एनालाइज करना पड़ेगा फॉर मैरिको, HUL, ITC, ब्रिटानिया. ठीक है, मंडे का कितने शेयर्स परचेज करेगा, फिर कितना प्रॉफिट होगा फ्राइडे को सेल करने पे अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो वी हैव टू डू दैट कंपेरिजन. क्वेश्चन नंबर 2: इफ इन्वेस्टर प्लान्स टू invest rupees 36 lakhs in purchasing the stock of HUL on Monday, sell them off on Wednesday, and use the entire proceeds to purchase the stock on Britannia on that same day and sell them off again on Friday. Again process है जिसको कि हमें कंप्लीट करना है. क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है बट प्रोसेस है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3: डिफरेंस बिटवीन कोटेड बाय एंड सेल प्राइस ऑफ अ स्टॉक इज रेफर्ड टू एज द स्प्रेड ऑफ द स्टॉक. तो एवरेज स्प्रेड क्या होगा? अगेन यहाँ पे भी हमें चीज़ें कैलकुलेट करने पड़े. हालांकि ये थोड़ा कंपेरेटिवली ईजियर है. क्यों ईजियर है? क्योंकि यहाँ पे हमें एवरेज स्प्रेड ऑफ स्टॉक चाहिए, किस स्टॉक के लोएस्ट होगा. तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहेगी कंपेरेटिवली पहले वाले 2 क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में. ठीक है, सॉल्व सबको करेंगे बट पहले सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सो दैट एग्जाम में तुम कैसे करोगे ये देखना है. क्योंकि 5 क्वेश्चन रहेंगे हमेशा DI सेट में या 4 क्वेश्चन होंगे. तो ऐसे केसेस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे डुएबल जो क्वेश्चन होगा वहां से स्टार्ट करना है. डिपेंड्स ऑल्सो अपॉन द टाइम जो तुम्हारे पास अवेलेबल होगा जब तुम ये सेट कर रहे होगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन: अ ब्रोकरेज फर्म चार्जेस 0.1% ट्रेडिंग कमीशन ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड टू इट्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. 0.1% हमें कमीशन मिलेगा इफ एन इन्वेस्टर बॉट 1000 शेयर्स ऑफ ब्रिटानिया ऑन ट्यूसडे एंड सोल्ड देम ऑल ऑन थर्सडे. तो टोटल ब्रोकरेज फी क्या होगा? यानी कि जब परचेज करेगा तब भी कमीशन पे करना पड़ेगा, जब सेल करेगा तब भी कमीशन पे करना पड़ेगा. वी हैव टू सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कमीशन इन बोथ टाइम्स. तो दिस इज अ इजी क्वेश्चन, वेरी डुएबल क्वेश्चन. बहुत कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें, आसान है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन वॉज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन बट दिस इज ऑल्सो इजी. द नेक्स्ट वन: इफ यू हैड decided to invest rupees 36 lakhs worth of ITC stocks on Monday, then the day of the week you should choose to sell the stock to earn the maximum possible profit would be which of the following? This is the easiest question. सबसे आसान सवाल है क्योंकि यहाँ पे करना क्या है, you are purchasing stock of ITC on Monday and then you are selling दैट स्टॉक ऑन दैट डे जबकि तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. कब होगा मैक्सिमम प्रॉफिट? जबकि शेयर प्राइस जो होगा वो हाईएस्ट होगा, तभी तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. बस तुम्हें इतना ही देखना है कि कौन से दिन पे हमारा शेयर प्राइस हाईएस्ट होगा. यू आर परचेजिंग ITC स्टॉक ऑन मंडे, सो यू आर परचेजिंग इट एट रुपीज 238. अब देख लो कौन से दिन पे हमारा सेलिंग के लिए मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. सो ऑन ट्यूसडे दैट इज सेलिंग के लिए वैल्यू आ रहा है 238, वेडनेसडे 246, थर्सडे 221 एंड फ्राइडे 253. हाईएस्ट वैल्यू इज फॉर फ्राइडे, सो यू विल बी सेलिंग ऑन फ्राइडे ओनली. ऑप्शन डी इज द आंसर. ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन वॉज द इजिएस्ट क्वेश्चन, सबसे इजी पिक था, फिफ्थ पहले कर लिया. अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है ब्रोकरेज फर्म चार्जेस 0.1% ट्रेडिंग कमीशन, 0.1% ट्रेडिंग कमीशन ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड. अब 1000 शेयर्स परचेज किए ब्रिटानिया के ट्यूसडे को एंड थर्सडे को सेल किए हैं. ट्यूसडे परचेज्ड 1000 शेयर्स ऑफ ब्रिटानिया, तो परचेजिंग प्राइस इज 3101 एंड थर्सडे सोल्ड, selling price Thursday that is 3025 and 1000 shares are purchased and then 1000 shares are sold. टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं. ट्यूसडे को कितना अमाउंट पे क्या होगा? 1000 इंटू, बिकॉज 1000 शेयर्स परचेज किए, 1000 इंटू 3101, दैट इज द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन ट्यूसडे. परचेज कॉस्ट प्लस
ट्रांजैक्शन ऑन थर्सडे, सेल किए हैं 1000 इंटू 3025, तो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑन सेलिंग एंड परचेजिंग दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू 3101 प्लस 3025 दैट इज इक्वल टू 6126, 1000 इंटू 6126 दैट इज द टोटल अमाउंट। अब हमें निकालना है 0.1%, तो कमीशन विल बी इक्वल टू 0.1% और दैट कैन बी 0.1 by 100 ऑफ दिस टोटल अमाउंट, सो इंटू 1000 इंटू 16126। अब देखो मल्टीप्लाई करने में 1000 से दिक्कत नहीं है, बट अगर वैल्यूज हमारी 1000 के बजाय कोई और वैल्यू होता तो मल्टीप्लाई करने के बाद में शायद चीज़ों में मुश्किल आता और मे बी फिर फर्दर हमारा ये क्वेश्चन आसान होता। तो ऐसे केसेस में मल्टीप्लाई करना अवॉइड करना है, लास्ट में अपना कैलकुलेशन देखना है कि चीज़ें कटकुटा जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो 2 0 से गए 2 0, 10 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 1 ओनली, सो 1 इंटू 6126 दैट इज इक्वल 6126 रुपीज ओनली, 6126 रुपीज ओनली। ओके, क्लियर, आंसर आ जाएगा 6126, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। एक अप्रोच ये होगा इस क्वेश्चन को करने का। सेकंड अप्रोच भी सिमिलर ही है, बट बात यह है कि कैसे हम समझ रहे हैं उस सवाल को। ठीक है, कैसे समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1000 शेयर्स परचेज कर रहा है, 1000 शेयर्स को ही सेल कर रहा है, तो 0.1% कमीशन है। सबसे पहले हम कमीशन को ही ऑब्जर्व करें। 0.1% का मतलब क्या होगा, 0.1% इज बेसिकली 0.1 अपॉन 100 विच इज नथिंग बट 1/1000। तो जितना अमाउंट वो टोटल एक्सपेंड करेगा टोटल ट्रांजैक्शन, उसका 1/1000 उसको कमीशन पे करना पड़ेगा। इजंट इट सो? सो अगर 1000 शेयर्स वो परचेज कर रहा है, सो इफेक्टिवली कमीशन इज इक्वल टू 1/1000, यानी कि कमीशन इज इक्वल टू 1 शेयर। सो 1 शेयर का प्राइस विल बी इक्वल टू कमीशन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो जब वो परचेज कर रहा है, ही इज परचेजिंग ऑन ट्यूसडे, तो 3101 विल बी द कमीशन दैट विल बी पेड, एंड ही इज सेलिंग ऑन थर्सडे, तो 3025 1 शेयर का प्राइस विल बी पेड एज कमीशन 3025, टोटल अमाउंट विल बी 6126 रुपीज। ओके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन द कोटेड बाय एंड सेल प्राइस ऑफ अ स्टॉक इज रेफर्ड टू एज द स्प्रेड ऑफ द स्टॉक। तो एवरेज स्प्रेड ऑफ द स्टॉक लोवेस्ट कौन से दिन पे होगा। अब स्प्रेड क्या हुआ, स्प्रेड इज बेसिकली डिफरेंस, डिफरेंस है ये ध्यान रखना। तो स्प्रेड नेगेटिव नहीं होगा, स्प्रेड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। डिफरेंस है हमारा बाय और सेल प्राइस का, तो इवन इफ बाइंग प्राइस हमारा हायर हो, सेलिंग प्राइस लोअर हो, तब भी स्प्रेड पॉजिटिव होगा। स्प्रेड यानी कि डिफरेंस निकालना है हमको सिर्फ। स्प्रेड इज डिफरेंस बिटवीन बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एनी स्टॉक ऑन वन पर्टिकुलर डे। So we need to find out average spread of the stock is lowest on which of the following days. Okay, average spread lowest कब होगा, जबकि सम लोवेस्ट हो। सारे के सारे स्टॉक्स का ऑन अ पर्टिकुलर डे वैल्यू ऑफ डिफरेंस निकालो, स्प्रेड निकालो और स्प्रेड को ऐड कर लो। ठीक है, हम स्प्रेड को ऐड कर लेंगे। जिस दिन हमारा समेशन ऑफ स्प्रेड लोवेस्ट होगा, उसी दिन एवरेज भी लोवेस्ट होगा। एवरेज में क्या करना है, डिवाइड बाय 5 ही तो करना है। तो समेशन जिस दिन लोवेस्ट होगा, उसी दिन एवरेज भी लोवेस्ट होगा। और जो ऑप्शन हमें गिवन है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, बस उन्हीं दिन का कैलकुलेट करेंगे। हालांकि एक ही दिन का बचेगा, बट ठीक है, उतना ही कैलकुलेट करेंगे। सो मंडे के लिए देखते हैं स्प्रेड क्या होगा। मंडे को फॉर डाबर सेलिंग प्राइस 460, बाइंग प्राइस 462, डिफरेंस इज दैट ऑफ 2, तो 2 वैल्यू आ गया फॉर डाबर, प्लस फॉर मैरिको दैट इज 1, फॉर HUL दैट इज 2, डिफरेंस इज 2, फॉर ITC 1, फॉर ब्रिटानिया 3044 3046, डिफरेंस इज 2। टोटल आ गया 2 + 2 + 2 6 + 2 8, 8 आ गया। सो अवर समेशन ऑफ स्प्रेड इज इक्वल टू 8 ऑन मंडे। ट्यूसडे को क्या आ रहा है, 3 फॉर डाबर, 1 फॉर मैरिको, 3 फॉर HUL, 1 फॉर ITC एंड ब्रिटानिया के लिए दैट इज इक्वल टू 1, तो 3 + 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 9। सो क्लियरली ट्यूसडे इज नॉट द आंसर, मंडे को उससे लोअर वैल्यू आ रहा है। थर्सडे, थर्सडे को वैल्यू आ रहा है हमारा, थर्सडे 3 फॉर डाबर प्लस 3 फॉर मैरिको प्लस 4, ऑलरेडी ये वैल्यू हमारा 10 पहुंच गया है, तो डेफिनेटली थर्सडे को आंसर नहीं होगा। पूरा निकाल लेते हैं, बट इतना काफ़ी था। ठीक है, 3 + 3 + 4 प्लस 4 प्लस 2, सो दिस इज इक्वल टू 16। ऑन फ्राइडे 1 फॉर डाबर, मैरिको के लिए दिस इज 2, 3 फॉर HUL, 3 फॉर ITC, अगेन दिस वैल्यू इज ऑलरेडी रीचिंग 9, तो दिस इज नॉट द आंसर। आंसर क्लियरली हमारा मंडे है। और फ्राइडे को फाइनल वैल्यू क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 4 + 3 + 3 10 + 3 13, तो 8 9 16 एंड 13 इज समेशन ऑफ स्प्रेड। अगर हमें एवरेज स्प्रेड कैलकुलेट भी करना हो, तो डिवाइड बाई 5 कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्प्रेड डिवाइड बाई 5, ऑल द स्प्रेड डिवाइड बाई 5। सो 1.6 विल बी फॉर मंडे, 1.8 विल बी फॉर ट्यूसडे, फॉर थर्सडे दिस विल बी 3.2, and for Friday this will be 2.6. So clearly lowest value is for Monday only. Okay. So this was also easy question. So last 3 questions were very easy, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन हमारा सबसे कम था, मिनिमल था। शुरू में भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट वहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना जरूर पड़ेगा। सो दीज वर द इजिएस्ट क्वेश्चंस, इजिएस्ट पिक ऑफ दिस सेट। ओके।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, फिर 2 को करते हैं। ठीक है, पहले 1 पे चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, इफ एन इन्वेस्टर हैड ₹36 lakhs टू इन्वेस्ट इन एनी पर्टिकुलर सिंगल स्टॉक एंड शी कुड बाय द स्टॉक ओनली ऑन मंडे एंड सेल इट ऑफ ओनली ऑन फ्राइडे, देन स्टॉक शी शुड बाय ऑन मंडे टू अर्न द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो अमाउंट दैट इज टू बी इन्वेस्टेड इज ₹36 lakhs एंड शी इज परचेजिंग द स्टॉक ऑन मंडे, यानी कि मंडे को हमारा दिस कॉलम इज इंपॉर्टेंट, and she is selling the stock on Friday. So for Friday, this column is important. Selling wala column is important. Purchasing on Monday and selling on Friday. So which stock should be purchased? अगर हमारा अमाउंट फिक्स्ड है कि हमें इतना अमाउंट ही है जो कि हमें एक्सपेंड करना है, so which stock should be purchased? अब फॉर एग्जाम्पल इफ शी परचेजेज डाबर ऑन मंडे, so डाबर का प्राइस, परचेज प्राइस, बाई प्राइस इज 462 एंड इफ शी सेल्स, ऑब्वियसली जो परचेज किया वही सेल करेगी, तो डाबर विल बी सोल्ड फॉर ₹461 ऑन फ्राइडे। तो 462 पे परचेज किया, 461 पे सेल किया, लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो लॉस हो रहा है तो डाबर तो परचेज नहीं करना होगा ऑब्वियसली। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट मारिको, 346 पे परचेज करेगी और 372 पे सेल करेगी, प्रॉफिट हो रहा है 346 372। फॉर HUL 1933 पे परचेज किया, 1966 पे सेल किया। फॉर ITC 238 पे परचेज किया, 253 पे सेल किया। एंड फॉर ब्रिटानिया 3046 पे परचेज किया, 3140 पे सेल किया। अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टॉक प्राइसेस, क्वेश्चन ये कहता कि नंबर ऑफ स्टॉक्स फिक्स्ड है कि 10 स्टॉक्स परचेज किए, तो कौन सा शेयर परचेज करना चाहिए। अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स वाज इक्वल टू फिक्स्ड, ठीक है, दैट वाज फिक्स्ड, तो नंबर ऑफ स्टॉक्स के हिसाब से हम कौन सा देखते हैं, जिस शेयर पे, एक शेयर पे, जिस पर्टिकुलर आइटम पे हमारा 1 शेयर पे मैक्सिमम प्रॉफिट होता, वो परचेज करते हैं। अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स वाज फिक्स्ड, ठीक है, इफ नंबर ऑफ शेयर्स वाज फिक्स्ड, then share with maximum profit per share, maximum profit per share should be purchased. This would have been our answer. बट यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स नहीं है, यहाँ पे अमाउंट फिक्स्ड है, टोटल अमाउंट इज फिक्स्ड। ओके, तो टोटल अमाउंट फिक्स्ड है। अगर ₹100 है मान लो तुम्हारे पास में, तो तुम कौन सा शेयर परचेज करोगे जिसपे मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट होगा, जिसपे मैक्सिमम परसेंटेज प्रॉफिट होगा, तो वी विल बी कंसर्न विद परसेंटेज प्रॉफिट ओनली इन दिस केस। ओके, कि हमारा कौन से पर्टिकुलर शेयर पे, डाबर में, मैरिको में, HUL में, ITC में, या फिर डाबर में तो लॉस ही हो रहा है एनीवे, सो बचे हुए 4 में से कौन सा शेयर हमें परचेज करना है जिसपे परसेंटेज प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। सो अवर मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट विल बी फॉर परसेंटेज प्रॉफिट मैक्सिमम इन दिस केस, बिकॉज टोटल अमाउंट हमारा फिक्स्ड है। ओके, ठीक है। सो एज फार एज मैरिको इज कंसर्न, मैरिको का परचेज प्राइस इज 346 एंड देन यू विल बी सेलिंग इट ऑन 372। तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ, कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारा, प्रॉफिट हो रहा है हमारा 26 का, ₹26 का प्रॉफिट ऑन 346 फॉर मैरिको। फॉर HUL परचेज प्राइस इज इक्वल टू 1933 and selling price is 1966. So there is a profit of ₹33 per share. For ITC, the value is, purchase price is 238, selling price is 253, so there is a profit of ₹15. And for Britannia, purchase price is 3046, selling price is 3140, so there is a profit of roughly 94, roughly नहीं, exactly 94 का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सो परसेंटेज प्रॉफिट ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन परचेज प्राइस। सो प्रॉफिट ऑन द परचेज प्राइस, ₹26 का प्रॉफिट हो रहा है 346 पे, तो 26 बाई 346 रफली कितना होगा, 26 अपॉन 346 फॉर मैरिको। देन फॉर HUL दिस इज 33 अपॉन 1933, फॉर ITC दिस इज 15 अपॉन 238, एंड फॉर ब्रिटानिया दैट इज 94 अपॉन 3046 इंटू 100 ऑब्वियसली। ठीक है, सो रफली परसेंटेज हमारा कितना आएगा, 2600 by 346, 3300 by 9933, 15000 by 238 एंड 9400 by 3046। सबसे पहले जो वैल्यूज मिनिमम है उनको रिमूव कर लो क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए। सो मिनिमम हमारा कितना आ रहा है ब्रिटानिया के लिए, दिस इज रफली 3%, रफली 3% है, अप्रॉक्सीमेटली 3% है। फॉर HUL दिस इज 1 पॉइंट समथिंग परसेंट, 2% से कम आ रहा है, लेस देन 2% आ रहा है। तो HUL एंड ब्रिटानिया कैन नॉट बी आंसर बिकॉज मैरिको एंड ITC के दीज वैल्यूज आर मच मच हायर। ठीक है, ITC के लिए आ रहा है 1500 by 238 और विच इज़ रफली 6% से थोड़ा सा ज़्यादा है, 6%, मोर देन 6%, दिस इज डेफिनेटली मोर देन 6%, बट लेस देन 7%। ठीक है, लेस देन 7%, बिकॉज 238 को 240 मान लो, 24 into 7, दैट इज मच हायर देन 150। सो दिस इज बिटवीन 7% एंड 6%। ठीक है, 7% से 6% के बीच में।
एंड फॉर मैरिको दैट इज 346 2600 अपॉन 346, तो ये वैल्यू हमारा आ रहा है 34 या 35 इंटू 6 करेंगे, सो डेफिनेटली 35 इंटू 6 इज 210, 35 इंटू 7 इज 245, so this is greater than 7%. So this is the highest percentage profit and hence Marico should be the answer. Marico will be our answer. Okay. क्या ये क्लियर है? अगर वैल्यूज हमारी और भी ज़्यादा क्लोज होती तो फिर हमें ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता, ठीक है, या फिर ऐसे देखते ये हमारा फॉर मैरिको द प्रॉफिट इज 236 26% प्रॉफिट 26 बाई 346, इस पर डिपेंड करेगा विच इज 13 अपॉन 173 एंड फॉर इट आई टी सी दिस इज 15 बाई 238. ओके, तो वैल्यूज देख लेते हैं कितना वैल्यू आ रहा है हमारा 13 बाई 173 का और 15 बाई 238 का. अदरवाइज फ्रैक्शंस को कभी कंपेयर करते हैं तो 13 बाई 173 एंड 15 बाई 238 को कंपेयर करना है, कौन सी वैल्यू हायर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे. 13 238 इज फॉर द फर्स्ट वन एंड 173 इंटू 15 इज फॉर द सेकंड वन. तो ऑब्वियसली ये कैलकुलेशन मुश्किल है यहाँ पे, बट किसी केस में आसान होगा, तो आइडेंटिफाई करना ईजी होगा कि कौन सी वैल्यू हमारी हायर होगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If an investor planned to invest rupees 36 lakhs in a purchase in the stocks of HUL on Monday, so HUL is purchased on Monday, purchase price of HUL is 1933 on Monday, then it is sold on Wednesday. Wednesday को HUL सेल किया 1979 पे सेल होगा. Then on the same day the entire proceed is used to purchase the stock of Britannia. So Britannia is purchased, so purchase price will be 3115 on Wednesday, and then Britannia is sold off on Friday. So selling price of Britannia on Friday that is 3140. So पहले HUL परचेज किया at 1933 रुपीज़, टोटल अमाउंट 36 lakhs इन्वेस्ट किया टू परचेज HUL, ठीक है, 1933 परचेज करके इट इज सोल्ड at 1979 रुपीज़. Then with the proceeds Britannia is purchased at the stock price 3115 and sold at 3140 rupees, and we have to find out total investment return during the week क्या होगा. That is our कैलकुलेशन, ठीक है, ये हमें करना है. कैसे करेंगे? अब अगर अमाउंट को एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से अमाउंट टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ए, 36 लाख है, बट लेट अस अज्यूम कि दैट अमाउंट इज इक्वल टू ए. सो नंबर ऑफ स्टॉक्स परचेज ऑन मंडे कितना होगा, क्योंकि स्टॉक प्राइस इज 1933, तो ए बाई 1933 विल बी नंबर ऑफ स्टॉक्स परचेज, बिकॉज जो परचेज किया वही तो सेल करोगे तुम वेडनेसडे को. सो नाउ वेडनेसडे को टोटल सेलिंग अमाउंट कितना मिलेगा हमें? वेडनेसडे को एवरी स्टॉक इज सोल्ड एट 1979 रुपीज. सो इफेक्टिवली ए अमाउंट था अगर हमारा इनिशियली, वेडनेसडे को कितना प्राइस मिल जाएगा हमारा? ए बाई 1933 नंबर ऑफ स्टॉक्स इनटू 1979. इफेक्टिवली क्या ये कह सकते हैं वेडनेसडे को जो प्रोसीड्स मिलेगा हमें फ्रॉम HUL स्टॉक्स दैट विल बी ए इंटू 1979 बाई 1933. सो 1933 का जो स्टॉक परचेज किया उस पर 1979 वैल्यू मिलेगा. सो पर स्टॉक तुम्हें कितना मिल रहा है? 1933 कन्वर्ट हो रहा है 1979 में, तो यानी कि हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इफ दैट वाज इक्वल टू ए, सो नाउ द अमाउंट विल बी ए इंटू 1979 बाई 1933. अगर ये बात समझ गए हो तो यही सेम प्रोसेस रिपीट होगा हमारा, जब हम अगेन वी आर यूजिंग टोटल इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन एंड देन उससे हम परचेज करें ब्रिटानिया एट 315 और फिर सेल करेंगे 3140 पे, यानी कि फाइनली हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा? दैट विल बी ए इंटू 1979 बाई 1933 मल्टीप्लाइड बाई 3140 by 3115. This will be our final amount. Initial amount था A, तो final amount minus initial amount divided by A into 100. यहाँ से हमें अपना परसेंटेज रिटर्न मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल जाएगा. ओके, सो A इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज A एनीवे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा. इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास? दिस वैल्यू. So one way is you will be using directly online calculator, उस पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे. दिस वैल्यू विल कम आउट रफली इज 1.032 के आसपास का वैल्यू आएगा. तो 1.032 आ रहा है, यानी कि 1 रुपये तुमने इन्वेस्ट किया तो 1.032 तुम्हें रिटर्न मिला, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा? 0.032 बाई 1 इंटू 100. सो दैट इज रफली 3.2%. ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. ओके, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा. एक अप्रोच ये हो गया. या फिर यहाँ पे देखा हमने कि हमें सक्सेसिव चेंज हो रहा है. पहले हमने 1933 रुपीज़ के जो स्टॉक परचेज किया 1979 वैल्यू हो गया उनका, ठीक है. सो यहाँ से हम परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लें इन द फर्स्ट केस. फिर पूरा का पूरा अमाउंट लेके हमने परचेज किया ब्रिटानिया एट 3115 और फिर टोटल अमाउंट हो गया 3140. तो परसेंटेज प्रॉफिट यहाँ पे निकाल लें और दोनों सक्सेसिव चेंज हो रहे हैं, तो सक्सेसिव चेंज इफेक्टिवली नेट में हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ से हमें मिल जाएगा. पहले केस में क्या है? 1933 से होगा 1979, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ कितना? प्रॉफिट ऑफ 46 रुपीज़ ऑन 1933. तो 46 बाई 1933 परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. सेकंड केस में देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25 रुपीज़ पर शेयर, तो 25 बाई 3115.
ओके 46 बाई 1933 रफली कितना आएगा 1933 का 1% इज 19.33 दिस इज 1% 1% इज 19.33 ओके सो 2% आ जाएगा 38.66 टोटल है 46 46 कितना है 39 प्लस 7 तो 7.33 और चाहिए 19 फोर्स आर 76 तो हमारा रफली 2.4% से थोड़ा सा कम आ रहा है 2.4% से थोड़ा सा कम आ रहा है थोड़ा सा कम आ रहा है 2.4% हमने ज़्यादा लिया एक्चुअल में आ रहा होगा 2.39% के आसपास आ रहा होगा 2.38% 2.39% रफली ये वैल्यू आएगा ठीक है फिर नेक्स्ट हमारा 25/3115 तो 25/31 रफली आ रहा है दिस इज रफली 5/6 देखिए ये रफली हमारा आ रहा है 0.83% ओके 2.4% 0.83% तो सक्सेसिव चेंज कर लो दोनों का तो 2.4 प्लस नहीं 0.83% 5/6 नहीं आ रहा है 5/6 से छोटा आ रहा है दिस इज नॉट 5/6 दिस इज एक्चुअली 4/5 4/5 आ रहा है 0.8% के आसपास ठीक है 0.8% लमसम तो 2.4 प्लस 0.8 प्लस 2.4 इंटू 0.8 बाई 100 भाई अगर हमारा पहले A% इंक्रीज हो रहा है फिर B% इंक्रीज हो रहा है सक्सेसिवली सो इफेक्टिव इंक्रीजेस A प्लस A इंटू बी बाई 100 this value is 2.4 plus 0.8 plus 2.4 into 0.8 by 100 so this is 3.2 plus ये वैल्यू कितना आ रहा है this is 2.4 into 8 so that is 0.0192 so 3.2 plus 0.0192 यानी कि 3.22% के आसपास लमसम आ रहा है हमारा वैल्यू ठीक है तो ऑप्शन सी हमारा क्लियरली आंसर होगा इज दिस क्लियर ओके सो दिस वाज द कंप्लीट सेट जिस पर हमने सारे के सारे क्वेश्चंस किए पहले हमने ईजियर क्वेश्चंस को इसलिए किया सो दैट एग्जाम में भी हम सबसे पहले जो मोस्ट ईजी क्वेश्चंस हैं उनको ही ऑब्वियसली करेंगे किसी भी डीआई सेट में हमेशा पहले फोकस करना है जो सबसे ईजी क्वेश्चंस हो उनको पहले पिक करो और उनको अटेम्प्ट करो और उसके बाद में फिर जो बच रहता है बाकी क्वेश्चंस को करो ठीक है इतना ही रखते हैं सेशन आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया सारी बातें समझ में आई होंगी किसी भी क्वेश्चन फिर भी कहीं डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट में तो मेरा सेशन कैसा लगा और कहीं भी डाउट है तो मेक श्योर टू आस्क दैट पर्टिकुलर डाउट एज वेल ओके दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन and if you like this session then make sure you hit the like button and that's all bye bye take care and keep learning